गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे एमिनो में समावेता और अपन ने बताया था एमिनो में 4 प्रकार की समावेता पाई जाती है। श्रृंखला समावेता, स्थिति समावेता, क्रियात्मक समूह समावेता और मध्यावयवता। इनमें 2 अपन ने कर ली थी, श्रृंखला समावेता और स्थिति समावेता। आज अपन तीसरी समावेता स्टार्ट करेंगे। क्रियात्मक समूह समावेता। ठीक है, अब देखिए, यदि 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र में क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, संरचना सूत्र में क्या भिन्न भिन्न होंगे? क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होंगे। तो ऐसे समावयवियों को कहा जाता है क्रियात्मक समूह समावयवी, और ये घटना होती है क्रियात्मक समूह समावेता। ठीक है, अब देखिए, अपन ने बताया था कि एमिनो का जो तीनों एमीन है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, तीनों एमिनों का सामान्य सूत्र समान होता है। तीनों एमिनों का सामान्य सूत्र समान होता है क्या? CN H2N + 3N। ठीक है, तो अपन एक ही अणुसूत्र से प्राथमिक एमीन भी बना सकते हैं, द्वितीयक एमीन भी बना सकते हैं, तृतीयक एमीन भी बना सकते हैं। अब प्राथमिक एमीन का क्रियात्मक समूह होगा NH2, द्वितीयक एमीन का होगा NH, तृतीयक एमीन का क्रियात्मक समूह होगा N। यानी अणुसूत्र से अपन प्राथमिक एमीन बनाएंगे, द्वितीयक एमीन बनाएंगे, तृतीयक एमीन बनाएंगे, तो उनमें क्रियात्मक समूह क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो अपन कह सकते हैं प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन ये एक दूसरे के क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह समावी होते हैं। तो देखिए, इस सामान्य सूत्र में यदि अपन स्मॉल n का मान रख दें 3, स्मॉल n का मान क्या रख दें? 3 रख दें, तो ये अणुसूत्र आएगा C3H9N। यहाँ स्मॉल n का मान 3 रखेंगे तो ये अणुसूत्र आएगा C3H9N। अब अपन इस अणुसूत्र का प्राथमिक एमीन बनाएंगे, द्वितीयक एमीन बनाएंगे और तृतीयक एमीन बनाएंगे। तो इसका प्राथमिक एमीन ये हो जाएगा क्रियात्मक समूह NH2, मतलब प्राथमिक एमीन है ये। नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन के टच में है। अब देखिए, कार्बन 3 1 2 3, हाइड्रोजन 9 3 2 5 2 7 और 2 9, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1। ठीक है, 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला N प्रोपिल और NH2 के लिए एमीन, तो N प्रोपिल एमीन, तो ये है प्राथमिक एमीन। ठीक है, अब इसका द्वितीयक एमीन बनाएंगे CH3 CH2
NHCH3, कार्बन 3 1 2 3, हाइड्रोजन 9 3 2 5 1 6 और 3 9, ठीक है, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1। अब यहाँ क्रियात्मक समूह है NH, तो ये द्वितीयक एमीन का क्रियात्मक समूह है। नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में, तो ये द्वितीयक एमीन हो गई। इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल एमीन। तो जो क्रियात्मक समूह है उसके एक तरफ है एथिल, एक तरफ है मेथिल, तो एथिल मेथिल एमीन, तो ये द्वितीयक एमीन हो गई। एथिल की स्पेलिंग ई से, मेथिल की एम से, तो पहले एथिल आएगा फिर मेथिल, ठीक है। तो इस अणुसूत्र की द्वितीयक एमीन ये बन गई। अब इस अणुसूत्र की बनाएंगे तृतीयक एमीन। अब इस अणुसूत्र की तृतीयक एमीन ये बन जाएगी। यहाँ क्रियात्मक समूह तृतीयक एमीन का है N, और ये डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में है, तो तृतीयक एमीन हो गई ये 3 डिग्री एमीन। कार्बन 3 1 2 3, हाइड्रोजन 9 3 3 6 और 3 9, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, ठीक है। तो 3 मैथिल जुड़े हैं, तो ट्राई मैथिल एमीन, तो ये हो गई तृतीयक एमीन। तो इस प्रकार आप देख सकते हो अपन ने एक ही अणुसूत्र से प्राथमिक एमीन को भी बनाया, द्वितीयक एमीन को भी बनाया और तृतीयक एमीन को बनाया। तो इनके अणुसूत्र तो समान है, लेकिन संरचना सूत्र में क्या भिन्न भिन्न है? क्रियात्मक समूह, प्राथमिक एमीन का NH2, द्वितीयक एमीन का NH, तृतीयक एमीन का N, तो ये एक दूसरे के क्या है? क्रियात्मक समूह समावी है, ठीक है। अब देखिए एमिनो की लास्ट समावयता चौथी, मध्यावयवता। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है। अब जो मध्यावयवता है यह समावयता उन कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनमें क्रियात्मक समूह है 2 या 2 से अधिक कार्बन श्रृंखलाओं के मध्य पाया जाता है। तो जो मध्यावयवता समावयता है वो उन कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनमें क्रियात्मक समूह 2 या 2 से अधिक कार्बन श्रृंखलाओं के मध्य पाया जाता है। जैसे इथर को ऐसे दर्शाते हैं ROR, है ना।
तो इथर का क्रियात्मक समूह O है, वो 2 कार्बन श्रृंखलाओं के बीच में होता है, तो इथर में मध्यावता हो सकती है। इसी प्रकार कीटोन में हो सकती है। कीटोन को दर्शाते हैं R≡CO R से, ठीक है। तो यहाँ पे भी कीटोनिक क्रियात्मक समूह है C≡O, ये 2 कार्बन श्रृंखलाओं के बीच में है, तो कीटोन में भी मध्यावता हो सकती है। द्वितीयक एमीन को दर्शाते हैं RNH R से, तो द्वितीयक एमीन का क्रियात्मक समूह है NH, ये भी 2 कार्बन श्रृंखलाओं के बीच में होता है, तो द्वितीयक एमीन में मध्यावता हो सकती है। और तृतीयक एमीन में भी मध्यावता हो सकती है। यहाँ क्रियात्मक समूह है वो 3 कार्बन श्रृंखलाओं के मध्य में होता है, ठीक है। तो जो प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन को दर्शाते हैं RNH2 से, तो प्राथमिक एमीन में जो क्रियात्मक समूह है वो किनारे पर होता है, कार्बन श्रृंखलाओं के बीच में नहीं होता, तो प्राथमिक एमीन में मध्यावता है वो नहीं पाई जाती, ठीक है। तो अब अपन मध्यावता देखेंगे, जो एक तो द्वितीयक एमीन में होती है और एक तृतीयक एमीन में होती है, प्राथमिक एमीन में नहीं होती, ठीक है। अब देखिए मध्यावता में जो समावयव बनेंगे उनमें क्या भिन्न भिन्न होगा। तो देखिए जो मध्यावयवी होते हैं अणुसूत्र समान, परंतु मध्य में उपस्थित क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ की कार्बन श्रृंखलाएं भिन्न होती हैं। तो इन समावयवियों में क्या होगा, अणुसूत्र समान, लेकिन संरचना सूत्र में क्या होगा, मध्य में उपस्थित जो क्रियात्मक समूह है उसके दोनों तरफ की कार्बन श्रृंखलाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है ना। तो देखिए अपन अणुसूत्र ले लेते हैं C4H11N। ये अणुसूत्र एमिनो के सामान्य सूत्र CnH2n+3n से बना। यहाँ पे स्मॉल n का मान कितना रख दो, 4 रख दो। स्मॉल n का मान 4 रखेंगे तो ये अणुसूत्र आएगा C4H11N, ठीक है। अब अपन इसके बनाएंगे मध्यावयवी। तो देखिए अब यहां पे जो क्रियात्मक समूह है इसके इधर है एथिल, इधर भी है एथिल, यानी क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ की कार्बन श्रृंखलाएं क्या है, एथिल है। डाई एथिल एमीन, ठीक है। अब यदि अपन
एक तरफ कर दें मेथिल और एक तरफ कर दें प्रोपिल। ठीक है, अब देखो अणुसूत्र वही है, कार्बन 4, हाइड्रोजन 11, नाइट्रोजन 1। अब इन दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन संरचना सूत्र में क्या भिन्न भिन्न है? क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ की कार्बन श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न है। इसमें तो दोनों तरफ थे एथिल और इसमें एक तरफ मेथिल है, एक तरफ प्रोपिल है ना, इससे अलग हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मध्यावयवी है। ठीक है, अब मेथिल M से, प्रोपिल P से, तो मेथिल पहले आएगा, तो ये हो जाएगा मेथिल प्रोपिल एमीन। ठीक है, ये भी द्वितीयक एमीन है। अब इसका एक और बना सकते हैं, प्रोपिल को चेंज कर दो आइसोप्रोपिल में, प्रोपिल को चेंज कर दिया किसमें? आइसोप्रोपिल में। तो इसका भी अणुसूत्र यही है ना, लेकिन इसमें एक तरफ है मेथिल, एक तरफ है आइसोप्रोपिल। दोनों तरफ की कार्बन श्रृंखला ऊपर वाले दोनों से क्या है? अलग है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आइसोप्रोपिल मेथिल एमीन। आइसोप्रोपिल IP मेथिल M, आइसोप्रोपिल I से, मेथिल M से। तो पहले कौन आएगा? आइसोप्रोपिल आएगा। तो देखिए इस अणुसूत्र के अपन ने 3 द्वितीयक एमीन बनाए। ठीक है, और ये तीनों मध्यावयवी है। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में जो क्रियात्मक समूह उसके दोनों तरफ की कार्बन श्रृंखलाएं क्या है? इनमें अलग अलग है। इसमें दोनों तरफ एथिल थे, इसमें एक तरफ मेथिल, एक तरफ प्रोपिल, और इसमें एक तरफ मेथिल और एक तरफ आइसोप्रोपिल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है एमीनों में पाई जाने वाली मध्यावयवता। अब अपन स्टार्ट करेंगे एमीन बनाने की विधियां। एमीन बनाने की विधियां स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एमीन बनाने की विधियों में पहली है एल्किल साइनाइड तथा एल्किल आइसोसाइनाइड के अपचिह्न द्वारा। तो एमीन बनाने का पहला तरीका है एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड के अपचिह्न द्वारा। तो देखिए एल्किल साइनाइड होता है RCN, ये है एल्किल साइनाइड।
इसका करवाते हैं 4H अपचयन, अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 हाइड्रोजन है ये अटैक करेंगे साइनाइड क्रियात्मक समूह पे, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे कार्बन से, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे नाइट्रोजन से, तो 4H अपचयन हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। तो 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन से जुड़ जाएंगे, 2 नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे, तो अपन को प्राप्त होगा RCH2NH2। तो 2 हाइड्रोजन कार्बन से, 2 नाइट्रोजन से, 4H अपचयन हो गया। तो एल्किल साइनाइड का 4H अपचयन कराते हैं तो उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है प्राथमिक एमीन, है ना। यहाँ क्रियात्मक समूह है NH2, तो NH2 क्रियात्मक समूह किस में होता है? प्राथमिक एमीन में। ठीक है, अब देखिए एल्किल आइसोसाइनाइड होता है RNC, आइसोसाइनाइड का क्रियात्मक समूह होता है NC, एल्किल आइसोसाइनाइड है। ठीक है, अब इसका जब 4H अपचयन कराते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड का जब 4H अपचयन कराते हैं तो देखिए यहां 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा नाइट्रोजन से और 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे कार्बन से। तो यहां 4 हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे? 1 नाइट्रोजन से और 3 कार्बन से। तो अपन को प्राप्त होगा RNHCH3। ठीक है, अब देखो यहां पे क्रियात्मक समूह है NH, इधर कार्बन श्रृंखला, इधर भी कार्बन श्रृंखला, तो ये है द्वितीयक एमीन। ठीक है, तो जब एल्किल आइसोसाइनाइड का 4H अपचयन कराते हैं तो अपन को प्राप्त होता है द्वितीयक एमीन। तो इस प्रकार अपन एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड से प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन बना सकते हैं। एल्किल साइनाइड का 4H अपचयन कराएंगे तो प्राथमिक एमीन, एल्किल आइसोसाइनाइड का 4H अपचयन कराएंगे तो द्वितीयक एमीन। ठीक है, अब देखिए यदि अपन यहां पर अपचायक के रूप में, यदि अपन यहां पर अपचायक के रूप में ले लें सोडियम प्लस एथेनॉल, यदि अपन यहां अपचायक के रूप में ले लें सोडियम प्लस एथेनॉल, तो इस अपचयन को कहा जाता है मेंडियस अपचयन। तो इस अपचयन को मेंडियस अपचयन कहा जाता है। ठीक है, तो मेंडियस अपचयन किसका होता है? एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड का 4H अपचयन होता है ये, और अपचायक सोडियम और एथेनॉल। ठीक है, तो मेंडियस अपचयन में एल्किल साइनाइड का 4H अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक एमीन, और एल्किल आइसोसाइनाइड का 4H अपचयन कराते हैं तो द्वितीयक एमीन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंडियस अपचयन। ये साइनाइड, एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड को प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन में बदलने का तरीका है। ठीक है, तो ये एमीन बनाने की पहली विधि है एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड के अपचयन द्वारा, या कह दीजिए मेंडियस अपचयन द्वारा।
एमीन बनाने की दूसरी विधि है नाइट्रो एल्केन तथा नाइट्रो बेंजीन के अम्लीय माध्यम में सिक्स एच अपचयन द्वारा अभी तो अपन ने एमीन प्राप्त किया था एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड के 4H अपचयन द्वारा। अब अपन एमीन प्राप्त करेंगे नाइट्रो एल्केन तथा नाइट्रो बेंजीन के 6H अपचयन द्वारा, वो भी अम्लीय माध्यम में। तो देखिए ये नाइट्रो एल्केन हो गया, नाइट्रो मेथेन, ये नाइट्रो एल्केन के रूप में क्या ले लिया, नाइट्रो मेथेन। सिक्स एच अपचयन यानी अपचयन में 6 हाइड्रोजन काम आएंगे यहाँ। अब माध्यम अम्लीय होगा, या तो हो सकता है SN प्लस HCl का, ठीक है, या हो सकता है Zn प्लस HCl का, ठीक है, या हो सकता है Fe प्लस HCl का। यानी यहां पर टिन धातु के साथ HCl हो सकता है। HCl एक क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहां अपचयन का माध्यम क्या होगा, अम्लीय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। नाइट्रो यौगिकों को एमीन में बदलना 6H अपचयन द्वारा अम्लीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम टिन धातु के साथ हो सकता है, जिंक धातु के साथ हो सकता है, या आयरन धातु के साथ हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ नाइट्रो में कितने ऑक्सीजन हैं, 2 ऑक्सीजन है। अब नाइट्रो के जो 2 ऑक्सीजन हैं वो ले जाएंगे 4 हाइड्रोजन को। तो ये 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के साथ बना लेंगे 2 अणु किसके, जल के। तो नाइट्रो के 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के साथ जल के 2 अणु बना लेंगे। अब 2 ऑक्सीजन यहाँ से 4 हाइड्रोजन ले गए, तो यहाँ 6H अपचयन है, मतलब कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन बचे। ये 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे नाइट्रोजन के साथ। तो NO2 समूह बदल जाएगा किसमें, NH2 में। NO2 समूह किस में बदल गया, NH2 में, यानी नाइट्रो समूह बदल गया एमीन में, ठीक है। तो ये अपन को प्राथमिक एमीन प्राप्त हो गई, मेथेनेमीन। तो इस अपचयन द्वारा केवल प्राथमिक एमीन बनाई जाती है, ठीक है ना। नाइट्रो एल्केन होगा तो एल्केन एमीन बन जाएगी, एलिफेटिक एमीन, और नाइट्रो बेंजीन होगा तो एरोमेटिक एमीन, एनिलीन। तो देखिए अपन को यहाँ एरोमेटिक एमीन बनानी है, तो अपन नाइट्रो यौगिक के रूप में लेंगे नाइट्रो बेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन ले लिया, 6H अपचयन, माध्यम वही अम्लीय, टिन के साथ HCl या जिंक के साथ HCl या आयरन के साथ HCl, ठीक है। अब देखिए 6 में से 4 हाइड्रोजन ले जाएंगे, वही 2 ऑक्सीजन को, 2 जल के अणु, बचे 2 हाइड्रोजन, वो लग जाएंगे नाइट्रोजन से। तो NO2 समूह बदल जाएगा NH2 में।
तो NO2 समूह बदल गया NH2 में, तो नाइट्रोबेंजीन किस में बदल गया? एनिलीन में, या जिसको अपन बेंजीनेमीन भी कह सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में बदलने के लिए, ठीक है, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो नाइट्रो यौगिक को अपन 6H अपचिह्न द्वारा एमीन में बदल सकते हैं। तो ये अपनी एमीन बनाने की दो विधियां हो गई, ठीक है। एक तो एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड के 4H अपचिह्न द्वारा जो मेंडियस अपचिह्न है, और एक नाइट्रो यौगिकों के 6H अपचिह्न द्वारा। यहाँ केवल प्राथमिक एमीन ही बनेगी। नाइट्रो एल्केन से एलिफेटिक प्राथमिक एमीन और नाइट्रोबेंजीन से एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, ठीक है। तो ये अपनी एमीन बनाने की दो विधियां हो गई। आगे करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।